हे दोस्तों, आप ये समझो कि आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि आपको डेली एक जिंदा मेंढक खाना पड़ेगा। वो मेंढक आपको खाना ही खाना है, कैसे भी करके, चाहे जो हो जाए। तो आप उस मेंढक को दिन के कौन से टाइम खाना पसंद करोगे? ब्रेन ट्रेसी, जो ईट दैट फ्रॉग बुक के लेखक हैं, वो अपनी इस बुक में कहते हैं कि इस मेंढक को हमें सुबह उठकर खाना सही रहेगा। सुबह उठने के तुरंत बाद हमें इस मेंढक को खाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि मेंढक खाना हमारे पूरे दिन का सबसे मुश्किल काम रहेगा। और इससे बुरा आपके लिए क्या ही हो सकता है कि आपको मेंढक खाना है। इसीलिए आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप दिन का सबसे बुरा काम जल्दी खत्म कर दो, ताकि आप अपना पूरा दिन आराम से बिता सको। अब यहाँ पर मेंढक खाने का मतलब ये नहीं है कि आपको सच में मेंढक खाना है। यहाँ पर मेंढक खाने का मतलब ये है कि आपको अपने पूरे दिन का सबसे कठिन काम सबसे पहले करके खत्म करना है। सुबह के टाइम सबसे कठिन काम करना हमारे लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि इस समय हमारा विल पावर मैक्सिमम होता है। हम में से हर कोई कभी न कभी किसी न किसी काम को टालता रहता है। आज करेंगे, कल करेंगे, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। ऐसे करते करते वह काम लंबा खींचता चला जाता है और टाइम से खत्म नहीं हो पाता। जब हम अपने दिन के सबसे कठिन काम को सबसे पहले खत्म कर देते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है। इस चीज को हमें अपनी आदत बना लेना चाहिए। और इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से करने के लिए और अपने टाइम को मैनेज करने के लिए ऑथर ने ईट दैट फ्रॉग बुक में कुछ रूल बताए हैं। इसे फॉलो करके हम अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को भगा सकते हैं। रूल नंबर 1 है सेट द टेबल। कई बार हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे में आप समझ नहीं पाते हैं कि किस काम को सबसे पहले करें। अगर आप सब कुछ अपने दिमाग में ही सोचते रहते हैं तो इससे हमें कंफ्यूजन होती रहती है। हमारे दिमाग में क्लियरिटी नहीं आ पाती है कि हमें सबसे पहले करना क्या है। तो इसके लिए आप नोट्स का यूज करें। जो काम आपको करना है उसे एक पेपर पर लिख सकते हैं, जिससे आपका गोल्स और आपका कठिन काम क्लियर हो जाएगा कि हमें पहले करना क्या है। और लिखने से हमारा ब्रेन उस काम को अच्छे से समझ पाता है। रूल नंबर 2 है प्लान एवरी डे इन एडवांस। अगर हमें अपने काम को अच्छे तरीके से करना है तो हमें कल क्या क्या करना है इसके लिए प्लान एडवांस से बना लेना है। इसके लिए हमें कल के लिए लिस्ट बनानी है। और इस बुक में ऑथर कहते हैं कि हमें 3 लिस्ट बनानी चाहिए। पहला है मास्टर लिस्ट, जो काम आपको फ्यूचर में करना है उसे आप मास्टर लिस्ट में लिखते चलिए। और दूसरा है मंथली लिस्ट, जो काम आपको इस मंथ करना है उसके लिए आप एक मंथली लिस्ट में लिख सकते हैं। एंड थर्ड है वीकली लिस्ट। इस लिस्ट में आपको वो काम लिखना है जो काम आप इस वीक करने वाले हैं। इससे आपको अपना काम करने में क्लैरिटी आएगी कि हमें दिन में यही काम करना है। इससे आप अपने काम को भूलेंगे भी नहीं और आपकी प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ जाएगी। रूल नंबर 3 है अप्लाई 80-20 रूल। आप अपने इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले खत्म करने के लिए 80-20 रूल का यूज कर सकते हैं। इसमें आप ये देखो कि कौन कौन से काम टॉप 20 में आते हैं, मतलब कौन से सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले उसे खत्म करें। आप अपने 80% काम में, मतलब कम इम्पोर्टेंट काम में उलझे ना रहें, उसे बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको आज 2 काम करने हैं। पहला, स्कूल वाले आपको एक असाइनमेंट दिए हैं, उसे कंप्लीट करना है। और दूसरा, आपको अपने फ्रेंड के साथ घूमने जाना है या शॉपिंग करने जाना है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मतलब 20% काम अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा, जो आपको सबसे पहले करना है। फिर दूसरा, घूमने का काम आप बाद में कर सकते हैं। रूल नंबर 4 है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टालें। अगर आप किसी काम को टाल भी रहे हैं तो ऐसे काम को टालिए जिसे करते करते आप थक गए हैं या वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक एंड्रॉइड ऐप बना रहे हैं और उसमें एक ऑप्शन ऐसा देना है जिसपे लोग क्लिक करके एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, बट आपको उसे करने में प्रॉब्लम हो रही है। आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा करना कैसे है। तो इस सिचुएशन में आप उसे कुछ समय के लिए टाल सकते हैं और टाल कर आप कहीं से या इंटरनेट से उसके बारे में लर्न करके दोबारा उस काम को शुरू कर सकते हैं। और कुछ समय बाद जब आप उस काम को सीख कर और थोड़ी देर टाल करके दोबारा करेंगे तो आप 99% उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इतने समय में आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है और हम चीजों को सीख भी लेते हैं। रूल नंबर 5 है यूज ABCDE मेथड कंटिन्यूअली। इस बुक में ऑथर ने अपने कामों को इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट करने के लिए एक मेथड लिखा है, जिसे वो ABCDE मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको दिन में 10 काम करने हैं, तो पहले सब कामों की लिस्ट बना लीजिए। फिर जो काम सबसे जरूरी है उनके आगे A लिख लीजिए। जो काम थोड़ा कम जरूरी है उन कामों के आगे B लिख दीजिए और कम जरूरी काम के आगे C लिख दीजिए। उससे कम जरूरी काम के आगे D लिख दीजिए और लास्ट में जो सबसे कम जरूरी काम है उसके आगे आप E लिख दीजिए। अब सबसे पहले वो काम करिए जिनके आगे आपने A लिखा है। जब A वाले काम को आप कंप्लीट कर लें फिर B वाले काम को कंप्लीट करिए। ऐसे करते करते अंत तक आप E वाले काम को कंप्लीट कर लीजिए। इस मेथड से आपके सभी काम कंप्लीट हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। रूल नंबर 6 है अपग्रेड योर की स्किल्स। अगर हमें कोई एक स्किल्स आती है और हमें लगता है कि हम उसमें एक्सपर्ट नहीं है
तो उसे हमें और परफेक्ट बनाने के लिए कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें गूगल एड्स रन करना आता है, बट आप ये मत सोचो कि इस टाइम हमें जो आता है गूगल एड्स में वो इनफ है। आज मैं जिस तरीके से गूगल एड रन कर रहा हूँ, कल भी उसी तरीके से रन करूंगा। ये सोचना बेकार है। गूगल एड्स एक ऐसी स्किल्स है जो कभी भी किसी को भी 100% नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें चीजें कंटिन्यू डे बाय डे चेंज होती रहती हैं, कुछ ना कुछ अपग्रेड होता रहता है। तो समय के हिसाब से हमें भी अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, तभी हम चीजों को आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।